प्यारे बच्चों, आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, आप सभी जानते हैं, मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल। पूरे लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, मन से पढ़िएगा। आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। वन बाय वन करके हम इनको डिस्कस करेंगे, स्टेट और इनके प्रूफ देखेंगे, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर ए पार्टिकल। थ्योरम ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम फॉर ए पार्टिकल। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। क्या लिखेंगे आप इसमें? अगर किसी पार्टिकल पर टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो उस पार्टिकल का जो टोटल लीनियर मोमेंटम है दैट विल रिमेन कंजर्व। यही है इसके स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे? इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज जीरो, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स पर एक्ट ना करे, देन इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड। यानी हम लोग कहना चाहते हैं कि P इज इक्वल टू m इंटू वी, लीनियर मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट। शर्त वही कि अगर इस पर कोई फोर्स ना लग रहा हो। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द कंजर्वेशन थ्योरम फॉर ए ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर ए पार्टिकल। अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं। प्रूव कैसे करेंगे ये देखिए। कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m is acted upon by an external force F. According to Newton's second law of motion, इसमें न्यूटन सेकंड लॉ ही यूज होगा बहुत ज़्यादा। न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन ही न्यूटनियन मैकेनिक्स इसको हम लोग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं, इट इज इक्वल टू dP बाई dt। यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स, यही है। बट यहां पर शर्त यह है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, जो हमने मान के चलेंगे, मान लो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ही ना करे, यानी इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, तो फिर यानी कि F इज इक्वल टू जीरो। तो फिर हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकेंगे? dP बाई dt दैट विल आल्सो बी जीरो, ये जीरो के बराबर होगा। और ये इक्वेशन एक देता है कि P इज इक्वल टू, जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आता है तो P विल आल्सो बी कॉन्स्टेंट। P जिसको हम मास इंटू वेलोसिटी कहते हैं, इट विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और बेटे यही हमें प्रूव करना था। दिस प्रूव दी कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर ए पार्टिकल। तो प्यारे बच्चों, ये था। ठीक ऐसे ही कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी हम लोग कर सकते हैं ऑफ ए पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम ऑफ फॉर ए पार्टिकल, इसको भी हम कुछ इस तरीके से, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन की हम लोग बात करेंगे, ठीक ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं।
कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर ए पार्टिकल हम कैसे क्या स्टेटमेंट देंगे, वही स्टेटमेंट है यहां पर भी। बस आपको समझना है, अपने नोट्स साथ साथ में बनाते जाएं, रजिस्टर में नोट कर लें। क्वेश्चंस को हमें डिराइव करने होते हैं, लिखना आपको आना चाहिए, समझ में आपको आना चाहिए। और क्या है देखिए स्टेटमेंट, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन ए पार्टिकल देन इट्स टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि इफ नो एक्सटर्नल torque act on a particle, if no external torque act on a particle, then its angular momentum remain conserved। इस तरीके से बेटे आप लिख रहे हैं। यानी कि मैं ये कहना चाहूंगा कि L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एंगुलर मोमेंटम को हम L से लिखते हैं। प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर ए पार्टिकल इज इन रोटेशनल मोशन, m is the mass of that particle and it is acted upon by a torque tau according to Newton's second law of motion। वही न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये देखिए बेटे, टॉर्क किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे हमने पहले ही बता दिया था आपको। बट ये भी हम जानते हैं कि नो एक्सटर्नल टॉर्क एंड दो पार्टिकल, इट मीन्स इट इज जीरो, एज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन इट। कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि dL/dt इट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि कोई टॉर्क तो एक्ट कर नहीं रहा है। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर ए पार्टिकल कर सकते हैं। कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एनर्जी। एनर्जी फॉर ए पार्टिकल। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें इसकी स्टेटमेंट देनी होगी और उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। ये कहता है, ये थ्योरम कहती है कि अगर किसी पार्टिकल की टोटल एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि उस पार्टिकल पर कंजर्वेटिव फोर्स ही एक्ट कर रहे हैं, तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। यानी कि क्या स्टेटमेंट बनी, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी and potential energy, that is total energy, of a particle always remain constant if it is acted upon conservative force।
यानी कि इस पर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इट रिमेन्स कांस्टेंट। ये देखिए बेटे, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम T से लिखते हैं बेटे सिंबल, और पोटेंशियल एनर्जी को V से लिखते हैं, एंड इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। बिल्कुल अच्छी तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। शुरुआत स्टेटमेंट के बाद हम प्रूव करेंगे। कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m, ये लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूं, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अंडर एक्शन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स F, ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अंडर एक्शन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स F। particle is moving from position 1 to position 2, जैसे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा रहा है, ये दूसरी पोजीशन। तो वर्क डन इन मूविंग दी particle from position to position 2 under action of the conservative force F is given by work done in moving the particle। देखिए कोई मुश्किल नहीं है, हम दो तरीके से वर्क डन निकालेंगे और इससे हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल प्रूव हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वर्क डन हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, और फोर्स के कौन सा एक्ट कर रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम ये देखेंगे कि जो टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है, वो पोजीशन 1 पर भी उतना ही है और पोजीशन 2 पर भी इतना, यही सिद्ध करना है। वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 कैसे निकालेंगे? ये वर्क डन आप जानते ही हैं, ये क्या होता है? 1 to 2 इट इज इक्वल टू 1 to 2 F डॉट dr। हम इस तरह से लिख देंगे, बट यूजिंग, आप देखिए, यूजिंग न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम F की वैल्यू निकाल देंगे। यूजिंग न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये देखिए बेटे, बिल्कुल साफ साफ मन से इसको लिखिए। हम जानते हैं फोर्स किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp/dt, यही होता है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे ये देखिए आप, को मैं मिटा देता हूं यहां पर। अब ये देखिए बेटे, आपने ये लिख दिया, तो ये टोटल जो वर्क डन, दिस वर्क डन इज गिवन बाय 1 to 2 एंड इट इज इक्वल टू फोर्स के स्थान पर हम dp/dt लिख रहे हैं, फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, और F के स्थान पर क्या लिख रहे हैं? dp/dt। ये देखिए इस तरीके से लिख देंगे, और साथ में dr, इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे? ये देखिए, P किसके बराबर होता है? बट P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम है, प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी के बराबर होता है। M हमने बाहर ले लिया है और इसको लिख दिया dv/dt। P के स्थान पर क्या लिखा? mv। M कांस्टेंट ले लिया है, क्योंकि इस पूरे केस में हम मास को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। जब हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आगे की बात करेंगे दूसरे चैप्टर्स की, तब मास वेरिएबल होगा, वो वेलोसिटी वगैरह के साथ वेरी करता है, बट इन दिस केस वी आर टेकिंग द मास ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। तो चलिए देखिए बेटे, इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, ये देखिए बेटे। अब आप मुझे बताइए कि इसको भी हम इस तरह से लिखेंगे, m ये पोजीशन 1 पर है, ये पोजीशन 2 पर है, आगे कुछ इस तरीके से लिख लेंगे हम,
पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 dv dr बाई dt। बट एक और बात यहां से आप देख रहे हैं कि ये जो dr बाई dt आ रहा है ये क्या है, इट इज इक्वल टू v। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, m इंटू पोजिशन 1 टू पोजिशन 2, और ये देखिए ये v हो गया है, इसके स्थान पर हमने v लिख दिया है, और इंटू डी। और इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। कैसे इंटीग्रेट करते हैं, पावर में 1 जोड़ दीजिए, टोटल पावर से भाग दे दीजिए, पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। अब ये देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 कांस्टेंट ले लिया हमने m। काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 2, इसको इस तरह से लिखेंगे, ये देखिए वेलोसिटी का स्क्वायर पोजीशन 2 पर माइनस साइन वेलोसिटी एट पोजीशन 1, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और इसको फर्दर हम इस तरह से लिखेंगे 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर। और प्यारे बच्चों ये क्या है, द काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 2, और ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी पोजीशन बी। और काइनेटिक एनर्जी को हम किससे लिखते हैं, और आप देख सकते हैं ये वर्क डन हमारा कुछ ये आ गया 1 to 2 इट इज इक्वल टू T2 माइनस T1। इसको हम इक्वेशन 1, ये देखो ये T2 है और ये T1 है और ये हमारा टोटल वर्क डन है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ना, तो ये निकाल दिया। तो इस तरह से हमने ये वर्क डन एक तरीके से तो निकाल लिया है। एक और कि यहां से पार्टिकल पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर जाएगा तो टोटल वर्क डन हम कैसे निकालेंगे वो निकाला है। अब हम देख रहे हैं यहां पर कि टोटल वर्क डन एक और टर्म में निकालेंगे कि जब पार्टिकल पोजीशन ए से पोजीशन 2 पर जाता है तो एक और तरीका हमारे पास हो सकता है। ये देखिए मैं वो लिख रहा हूं अगेन, यही चीज बिकॉज जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनको, क्योंकि जो वर्क डन होता है, ये देखिए अगेन यही वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, वही है F डॉट dr। लेकिन शर्त इस बार क्या थी कि ये जो फोर्सेस होते हैं ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम ये लिखेंगे कि फॉर कंजर्वेटिव फोर्स F किसके बराबर होता है बेटे, कंजर्वेटिव फोर्स F इजकल टू माइनस डेल V, जो कि R का फंक्शन होता है। ऐसे हम लिख सकते हैं। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन हियर 1 to 2 इट इज इक्वल टू माइनस डेल V डॉट dr। और डेल V के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए बेटे, ये सब आप समझ ही गए होंगे। यहां पर 1 to 2 ये dV बाई dr होता है, और इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं dr से dr यहाँ अगर हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1 to 2 इंटू dV। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये V आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 1 to 2। और इसको कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 1। और ये फर्दर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे W12 इट इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस साइन है यहां पर, इसको हम अंदर लेके जाते हैं और ये आ जाएगा V1 माइनस V2, यानी कि ये इक्वेशन हमारे पास 2 आ गई। हमने एक वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 अंडर कंजर्वेटिव फोर्स पार्टिकल मूव कर रहा है। हमने 2 अलग अलग तरीकों से इनको निकाली, एक न्यूटन सेकंड लॉ से, एक जो हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस की थी उसकी डेफिनेशंस को यूज करते हुए ये है। दोनों का लेफ्ट साइड क्योंकि बराबर है, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दीजिए। क्योंकि दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है तो फिर राइट साइड भी बराबर होगी। ऑन इक्वेटिंग दीज 2 इक्वेशन वी कैन राइट दैट T2 माइनस T1 इज इक्वल टू V1 माइनस V2। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, T2 और ये V2 जो है इसको हम लेफ्ट साइड में ला रहे हैं V2, और ये T1 जो है इसको हम राइट साइड में लेके जा रहे हैं। ये देखिए, दिस इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 1, and this is the sum of the kinetic energy and potential energy at position 2,
हम देख रहे हैं कि इस दोनों एनर्जी का सम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो वन पोजीशन पर भी उतना ही है, 2 पोजीशन पर भी उतना ही है। इसका मतलब यह है कि सभी पोजीशन पर टोटल जो सम है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वो कांस्टेंट रहता है। अगर फोर्स कंजर्वेटिव हो यानी कि T प्लस V इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस प्रूव द कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एनर्जी फॉर ए पार्टिकल। हमने स्टेटमेंट आपने पढ़ा कि द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल that is the sum of the kinetic energy potential energy always remains constant if the particle is moves under action of the conservative forces। और कंजर्वेटिव फोर्सेस की हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया था कि कौन से होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सारे जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो भी कंजर्वेटिव होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप इसको पढ़िए, इसको कीजिएगा, इनके क्वेश्चंस देखें, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स बॉक्स में जा कर के हमें ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और कोई सजेशंस आप इसके इम्प्रूवमेंट के लिए देना चाहते हैं तो आप ज़रूर सजेस्ट करें और तैयार रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे। आज तो सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे थे, फिर हम एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की यही तमाम चीज़ें जो हमने पिछले 3 वीडियोज़ में देखे हैं, इनको हम इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे। सब्सक्राइब भी कर लें अपने लिए, क्योंकि ताकि आपको अपडेट्स पता चल जाए, इसके लिए आपको बेल आइकॉन भी दबाना है। तैयार रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।